वालेकुम। आज आप ज़ोया अली शाह के दूसरे चैनल लम्स जुनून यानी फ़िक्शन एंड फ्रेंज़ी नॉवेल्स पर, जिसमें लम्स जुनून सीज़न 2 यानी इश्क के रोमांच वॉइस ओवर के साथ अपलोड किया जाता है। उम्मीद है आपको पिछली तमाम एक साथ की तरह ये किस्से बहुत पसंद आएगी। और इस किस्से शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लम्स जुनून सीज़न 2 यानी इश्क के रोमांचा को वॉइस ओवर के साथ इसलिए अपलोड किया जा रहा है कि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसको वॉइस ओवर के साथ अपलोड करें तो दूसरे चैनल पर, क्योंकि वॉइस ओवर के साथ अपलोड नहीं हो रहा था, इसलिए इस चैनल पर इसको वॉइस ओवर के साथ अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है आपको बाकी तमाम एक साथ की तरह ये किस्से पसंद आएगी और आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को बहुत कंजूसी करते हैं लाइक, कमेंट और शेयर करने में, जिसकी वजह से चैनल की रीच भी कम है। और आप लोग पूरा इसको एंड तक देखा करें। माही बच्चों को स्कूल भेजकर मुलाजमत से सारे घर के काम करवाने के बाद दोपहर के लिए खाना भी रेडी करवा चुकी थी। काफ़ी देर किचन में खड़े रहने की वजह से पसीना आने से वो इरिटेट हो रही थी, तो शावर लेने के लिए रूम में आ गई। अहमद प्लीज़ नहीं। माही मेरा हाथ बीच में आकर ज़ख्मी हो जाएगा। मुझे अंदर आने दो। कितने बेशर्म है। मैं जानता हूँ कि मैं कितना बेशर्म हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अब आराम से दरवाज़ा खोल रही हो या फिर सख्ती से पेश आऊँ? आप इस वक्त घर लेने क्या आए हैं? वो दरवाजे को ज़ोर से टेक लगाए खड़ी थी। अहमद का हाथ बीच में था। माही अब इसके हाथ को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहती थी। अगर ज़ोर लगाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती तो इसका एक हाथ पिस जाता। अगर दरवाज़ा खोल देती तो फिर अहमद का हाथ बच जाता। अहमद की शिद्दतों से माही पिस डालना था। अहमद प्लीज़, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई, आप सिर्फ 2 मिनट इंतज़ार करें, अभी आपको मज़ेदार बिरयानी का लंच कराऊंगी। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्लीज़। बेचारी इल्तिजा कर रही थी, मगर अहमद और इसकी इल्तिजा सुनने से तो कभी हो ही नहीं सकता था। तुम्हारी जान क्यों नहीं करने लगी है माही? लगती है माही तुम्हें अंदर आकर खा नहीं जाऊंगा, प्यार करूंगा, तुम्हें शावर लेने में भी हेल्प करूंगा। तुम आराम से दरवाज़ा खोल दो, वरना दरवाज़ा खुलवाने के मुझे बहुत से तरीके आते हैं, मगर इनमें से कोई भी तरीका तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बेहतर है कि दरवाज़ा खोल दो। प्लीज़ बाहर जाएं, आपको शर्म नहीं आती? वो खुद को छुपाते हुए शर्म से पानी पानी हो रही थी। गाल कानों तक सुर्ख पड़ चुके थे। अपनी बीवी को ऐसे देखने में शर्म कैसे, और वैसे भी बड़ी मुश्किल से तुम हाथ आती हो, और मेरे नसीब में था आज मैं सही वक्त पर घर पहुंच गया। इसकी कमर में हाथ डालते इसे खींचकर अपने सीने से लगा चुका था। जिसकी बीवी इतनी हॉट हो वो खुद को कैसे संभाले? इसकी खूबसूरत धड़कनों की गहराइयों में नज़र उतारते हुए बेबाक अंदाज में बोलता। अहमद प्लीज़। इसके लबों से भी इनकार नहीं सुनना चाहता। बहुत दिनों बाद शावर नीचे भीगते हुए रोमांस करने का मौका मेरा, कुछ तर्स खा लिया करो मुझ पर। सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती है, रात में खराटे मार कर सो जाती है। बेरहम लड़की अपने मजलूम शौहर पर तुम्हें तरस नहीं आता? इसकी गर्दन को बेतहाशा चूमते हुए वह दीवानगी से सरगोशियों में बोल रहा था। गर्दन पर दांतों की चुभन महसूस करवाते इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। हमेशा की तरह इसकी मखमली दूध सी गोरी गर्दन मिनटों में खूबसूरत निशानों में जामनी हो चुकी थी। चेहरा उठाकर गहरी नजरों से देखते हुए इसकी पंखुड़ियों पर झुका, वो ऐसे सख्ती से कैद करते हुए ठंडी पंखुड़ियों पर गर्म लबों की हिद्दत उतारने लगा। दीवानगी से इसकी पंखुड़ियों से नमी के कतरे को खींचकर हलक में उतारते हुए खुद को सैराब कर रहा था। सख्ती हाथ धड़कनों पर सख्ती दिखा रहे थे। वो सिसक उठी थी। वो छटपटा कर आज़ादी की तवक्को के लिए जद्दोजहद कर रही थी। बेरहमी से अपने सुलगते अरमानों को पुरसकून करने के लिए लबों की नरमाहट को दांतों और लबों से चबाते हुए इसकी सिसकारी अब बुलंद मजीद बढ़ा रहा था। ठंडी नरमाहटों पर गर्म लबों के अंगारे माही की जान निकाल रहे थे। ठंडी नरमाहट
होठों पर गर्म लब अंगारों की तरह माही की जान निकारे थे। कब टावल सरक कर फर्श पर नजर हो गया। मदहोशों के मंदिर कुछ पता ही नहीं चल सका। खूबसूरत वजूद की हर रनाई आप बहुत गंदे हैं। माही ने मासूम से शिकायत की। ये शिकायत वो हमेशा किया करती थी और अहमद इंतजार करता था इसकी प्यारी सी शिकायत का। अहमद को माही बहुत प्यारी लगती थी। जब इसकी शिद्दतों से टूट कर वो मासूमियत से अहमद को गंदा बोलकर अपना सारा गुस्सा उतार देती थी। मुझे पता है मेरी जान कि मैं बहुत बुरा हूँ, क्योंकि अपनी नाजुक सी माही को बहुत तंग कर जाता हूँ, मगर क्या करूँ, जब मैं गंदा नहीं बनता तो तुम मेरे हाथ भी नहीं आती हो ना। इतना तड़पाया करो, मैं तुम्हारे लिए अज़ाब बनूं। अपने सीने से लगाए प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेरते, सिर गोशियां उतारते, मखमली गालों को लबों से चूमकर इसकी मोहब्बत का एक इंदल आ रहा था। वो हमेशा की तरह इसकी शिद्दतों से टूटकर इसके हाथों पुरसुकून होकर शिकवा करते हुए सीने में सर छुपाए लेटी थी। इसलिए आपके हाथ नहीं आती, मैं जानती हूँ आपको कभी कभार मुझे प्यार नहीं आता। प्यार नहीं आता मतलब जो इतना प्यार मैंने तुम पर बरसाया वो तुम्हें प्यार नहीं लगा। हमें ऐसा प्यार ऐसा थोड़ी होता है मेरी जान, प्यार ऐसा ही होता है। तुम मेरी बीवी हो, माशूका नहीं जो लफ्ज़ों के जाल बचाता रहूं और तुम्हें खुद से दूर रखूं। तुम्हारे करीब होने मेरी मोहब्बत की इंतहा है। इसी प्यारी सी शिकायत पर प्यारा सा जवाब देते हुए सीने में कसते हुए मुस्कुरा दिया। अब छोड़े, मुझे बच्चे आने वाले हैं। शर्म से लाल पड़ते हुए उठने की तैयारी। तो क्या हो, बच्चे को आने दे तो आते हैं तो आने दे। इनको पता चले कभी कभी इनके मामा का प्यार इनके पापा के लिए भी होता है, वरना सारा दिन मेरी प्यारी सी बीवी को अपने साथ उलझाए रखते हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं बचता। इसे खींच कर वापस अपने सीने पर गिराते शरारत से कहा, कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें डालने की। अमर का दिल नहीं कर रहा था इसे खुद से दूर करने का। वो आज भी इतनी मासूम और प्यारी थी जितने पहले दिन। मासूम तो नहीं थी, वो तो बहुत शरारती और अलग बात थी। जब अमर करीब होता तो मासूम हो जाती थी, क्योंकि शर्म से कुछ बोला नहीं जाता था। इसे अमर हमेशा उठाकर इसे तंग करता था। दरवाजे पर होती है टक टक की आवाज़ दोनों को घबराने पर मजबूर कर दी। इनके लाडले बच्चे आ चुके थे। बच्चे आ गए हैं, कब से कह रही हूँ छोड़े, मगर आप सुनते ही कहाँ। जल्दी से उठकर अपनी ड्रेस ठीक करते हुए दरवाजे की जानिब लपकी। अमर ब्लैंकेट के ऊपर उड़कर सो गया। माही बच्चों को दरवाजे से ही वापस ले गई। बच्चों को नहीं अंदाज़ा था कि इस वक्त इनके पापा घर पर हो सकते हैं, इसलिए खामोशी से अपनी माँ के साथ अपने रूम में चले गए। वरना इस वक्त अहमद की खैर नहीं होती अगर वो रूम के अंदर आ जाते। सोचकर अहमद के पसीने आ रहे थे। जल्दी से उठकर वॉशरूम में घुस चुका। इसे सिर्फ कपड़े चेंज करने थे। शावर तो पहले ले चुका था, वही बड़ा हॉट वाला। सिर्फ ट्राउज़र पहने हुए था। इसी हालत में कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं जा सकता था। कुछ देर शावर के नीचे गुजारते हुए खूबसूरत लम्हों को याद करते इसके लबों पर मुस्कुराहट बढ़ी। शाल बीबी आपको कितनी बार बताया कि रुमान साहब यहाँ पर नहीं है। रेशम कब अब हरून का इंतज़ार कर रही थी। आज हरून घर नहीं आया था। रात को 12 बजने वाले थे। हरून के ना आने से पता नहीं क्यों मगर रेशम के दिल को बहुत बेचैन हो रहा था, जिसे बहुत ही कोई करीबी जिसकी हद ज़्यादा फिक्र हो। रेशम ने दिल की कैफियत को समझने से कासिर थी। इसे लग रहा था कि शायद हरून ने इसकी इज्जत बचाकर इस पर जो एहसान किया हो, इस वजह से हरून की फिक्र हो रही है। वो अपने जज्बात को कोई नाम नहीं देना चाहती थी। हरून को बार बार फ़ोन मिलाने पर हरून का फ़ोन बंद जा रहा था। रेशम को हरून की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी वो समझ नहीं पा रही थी। सुकून तो तब आया जब उसे कैमरे पर हरून की गाड़ी गेट पर दिखाई दी। वो तकरीबन भागती दरवाजे की जानिब गई। घर का दरवाज़ा खोलकर पहली बार वो भागते हुए बाहर गेट तक पहुंची। वो जब यहाँ पर आई आज तक इसने कभी मेन गेट तक नहीं गई थी। घर के अंदर ही टहलते हुए अपना सारा वक्त गुजार देती है। थक कर आप अपने कमरे में जाकर सो जाया करती। आज हरून की फिक्र घर से बाहर तक ले गई थी। इसके कदम बेख्तियार बाहर कैसे गई इसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। हरून की ब्लैक कलर की चमकती हुई गाड़ी गेट के अंदर रुक जा चुकी थी। हरून को देखकर रेशम भागते उसके करीब जाकर खड़ी हुई। फिक्र इसकी आंखों से साफ दिखाई दे रही थी।
क्या हुआ है आपको? ये चोटें आपको कैसे लगी? वो देखते रेशम की आंखों से आंसू झलक पड़े। कुछ नहीं, वहाँ पर शाना बिल्कुल ठीक, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें छोटी सी चंद चोटें लगी। परेशानी और खतरे कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाकर अच्छी तरह चेकअप करा के ड्रेसिंग करवाई है। फ्रैक्चर तो नहीं, कोई गहरा जख्म तो नहीं, आप परेशान ना हो। रेशम को अपनी फिक्र करते हरून का दिल अंदर से बहुत खुश था, मगर पता जख्मी देखकर रेशम इतनी फिक्रमंद हो गई तो ऐसी कोई चोटें पहले ही लगवा लेता। दिल में सोचकर लोगों का हल्का सा मुड़का, अब छोड़ दें, मैं इनको ले जाऊंगी। ड्राइवर जो हरून को सहारा देकर अंदर ले जा रहा था, रेशम ने इसे मना कर दिया और खुद हरून को सहारा देते हुए अंदर ले जा रही थी। हरून की पाँव में भी चोट लगी जिसकी वजह से ज़्यादा वजन पाँव पर नहीं डाल। रेशम क्या कर रही थी खुद भी अंदाजा नहीं था, मगर हरून के इस अमर पर गौर से देखते दिल में खुश हो रहा था। आज पहली बार रेशम ने खुद को इसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए कुछ जज्बात ज़ाहिर किए थे। शायद इन जज्बात से खुद भी वक्त वाकिफ नहीं थी, मगर ये फिक्र नहीं मोहब्बत थी। हरून का दिल बखूबी जान चुका था। जब रेशम को नज़रों की हिद्दत महसूस हुई तो पलकें उठाकर देखने की कोशिश करी तो हरून ने होशियारी से अपनी नज़रों का मरकज़ बदल लेता। हरून की नज़रों को खुद पर होने से वहम लग रहा था, इसी वहम में वो घर के अंदर तक पहुंच गए थे। हरून को नरमी से तकिए पे लटाते हुए पीछे हुई और हरून के शूज़ उतारने लगी। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ ये मत कीजिए, रहने दे, मैं खुद उतार लूँगी। हरून को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि रेशम उसके जूतों को हाथ लगाए, मगर हाथ पे लगी हुई चोट के झटके से उठ नहीं पा रहा था। क्यों मैं आपके जूतों को हाथ नहीं लगा सकती? आपके जूते इतनी कीमती हैं, तक फिर कैसी बातें करती हैं? मैं आपको इसलिए थोड़ी मना कर रहा हूँ, तो फिर किस लिए मना कर रहे हैं? कि आपको सिर्फ मेरी फ़िक्र करने का क्या मैं आपकी फ़िक्र नहीं कर सकती? आपको तकलीफ़ में आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। रेशम मीठी सी ज़ुबानें बोलते ज़बरदस्ती शू उतारने लगी। हक तो हम सब देना चाहते हैं, मगर आप ही दूर भाग रही हैं। हम आपको जूते उतारने का हक नहीं देंगे। हम आपको अपने दिल में जगह देकर दिल की मलका बनाना चाहते हैं। प्यार भरी नज़र से रेशम की जानिब देखते हुए एक लफ्ज़ जज्बातों से चूर होकर बोल रहा था, मैं आपके लिए सूप ले आती हूँ। मतलब मुझे इग्नोर करके जा रही हैं? जवाब नहीं देना चाहती आप? ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस वक्त इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको काफ़ी चोटें लगती हैं, आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत है और मैं आपके लिए अपने हाथों से मज़ेदार सा सूप बना कर लाती हूँ। आपको चाइनीज़ सूप बहुत पसंद है ना, वही बना कर लाऊंगी। हरून प्लीज़ इस बात को छोड़ दे। आप बहुत अच्छी हैं और आपको बहुत अच्छी लड़की के साथ शादी कीजिएगा। मैं आपको डिज़र्व नहीं करती, आपके लायक नहीं। बात आप अच्छी तरह से जानते हो। लम्बा आंखों से कहते हुए बाहर दरवाजे की जानब जाने लगी थी कि हरून ने बेड से हाथ बढ़ाते हुए रेशम की कलाई को सख्ती से पकड़ कर रोक लिया। हारून, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा तुम मुझे पसंद हो या नहीं, क्या सवाल है? मैं कौन होती हूँ आपको नापसंद करने वाली? तुम मेरी मोहब्बत हो। प्लीज़ रेशम, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार सोच लेना। मैं ज़िंदगी में एक बार पहले भी अपनी मोहब्बत खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। तुम्हारे अंदर मुझे अपनी खोई हुई मोहब्बत वापस लौट जाएगी, वही मासूमियत, वही सादगी। प्लीज़ मेरे इल्तिजा के लिए दुनिया की फ़िक्र करना छोड़ दो। देर के लिए मेरे जज्बातों को देखते हुए फ़ैसला करने की कोशिश करो, शायद तुम्हारे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाए।
आप क्यों एक बेवा से शादी करना चाहते हैं? इसका कोई आगे पीछे नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, खूबसूरत हैं, अच्छा कमाते हैं। आपके साथ जो लड़की भी रहेगी वो बहुत खुशनसीब होगी। मगर मैं वो खुशनसीब नहीं हूँ, बदनसीब हूँ। मुझे अपने मुकद्दर में लिखवा के लाई हूँ। पैदा हुई तो माँ बाप मर गए, दादी ने संभाला जब इनकी ज़रूरत थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। मुझे समझ कर जिस शख्स का हाथों में से धोखा दिया, ऐसी साएं थी जिनको आज भी याद करके मेरी रूह काम जाती है। अब ज़िंदगी में किसी भरोसा करने का दिल नहीं चाहता, मगर आपने जो कुछ मेरे लिए बगैर किसी मुफाद के किया, सबको देखते हुए ना चाहते हुए भी आप पर भरोसा करने का दिल चाहता है। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, मगर मैं आपकी ज़िंदगी में शामिल होकर अपनी बदकिस्मती के रंग नहीं बखेरना चाहती। आप बहुत अच्छे हैं, खुदा आपको आपकी ज़िंदगी बहुत सारी खुशियाँ दे। ऐसी किस्मत वाली आपके नसीब में है जो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। कह दिया, मेरी सुनो, मेरे लिए तुम किस्मत वाली हो। मेरा दिल कहता है कि जब तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत जुड़ेगी, तकदीर बदल जाएगी, तो मेरी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दोगी। प्लीज़ इनकार मत करना, प्लीज़ मेरा प्यार से भरा दिल मत तोड़ना। क्या चाहती हो? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ो, प्यार से भीख मांगो, प्यार की भीख मांगो, कदम बैठ जाऊँ तो मैं ये सब करने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम बहुत अच्छी हो। बस कभी तुम्हें एहसास दिलाने वाला नहीं मिला। मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। प्लीज़ रेशम, इनकार मत कर। प्लीज़ अरुण, क्यों ज़िद कर रहे हैं? क्यों मुझे मेरे ये फैसले पर कमज़ोर करें? मैं नहीं शामिल होना चाहती आपकी ज़िंदगी में। मनहूस साया बनकर आपकी ज़िंदगी को स्याही नहीं बनना चाहती। मत अल्फाज़ आया करो तुम्हारे इनकार में भी मेरे लिए मोहब्बत है। मान लो रेशम, क्यों सब खुद को ज़बरदस्ती उलझाकर मुझसे दूर करना चाहती हो? तुम्हारे आंसू में मेरे लिए जो मोहब्बत है, इसे मैं सिर्फ देख रहा हूँ क्योंकि ज़बरदस्ती अपने दिल से इनकार करवा रही हूँ। कि मेरा दिल पागल है, इसे सही और गलत का नहीं पता। तुम्हारा दिल पागल नहीं है, तुम्हारा दिल बिल्कुल सही फैसला करे। क्यों खुद को सज़ा दे रही हो? सिर्फ इसलिए खुद को सज़ा दे रही हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक गलत इंसान भी शामिल हो गया, जिसने तुम्हें जीने का हक छीन लिया। इस बात की सज़ा दे रही हो खुद को, जबकि सज़ा का मुस्तहिक वो था, मगर इसके किए की सज़ा मिल गई है। अब अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रही हो। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तो अपनी ज़िंदगी में शामिल करके ही रहूँ, क्योंकि मैं खुद से दूर जाता नहीं देख सकता। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हारून का इतना करीब होना रेशम की धड़कनों को बेतरतीब कर रहा था। हारून के सीने पर दोनों हाथ रखते हुए उठने की बेजान सी कोशिश कर रही थी। हारून का ड्रेसिंग पट्टी पे लिपटा भारी हाथ रेशम पर। प्लीज़, ये क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, मगर निकाह से पहले कुछ करने का इरादा रखता हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दें। इस जान लम इस जानलेवा लम्हे की कैद में खुद भी कमज़ोर पड़ रहा हूँ। आपको पूरे हक में अपना हक बताकर हक जताना चाहता हूँ। मैं इस लम्हे का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। बहुत जल्द आपको दोनों भाइयों को यहाँ बुलाकर कानूनी और इस्लामी तरीके से आपको अपनी बीवी बना लूँगा। वो खुमारी से मुस्कुराता उसके गाल पर लब रखते हुए नामालूम सा लम्हा छोड़ गया, जिसे रेशम ना यकीन कर सकती थी ना वहम। वो उस तेज धड़कनों को संभालते, सीने पर हाथ रखते, दुपट्टे को संभालती तेज से उठकर भागते हुए रूम जा चुकी थी। शाह हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा पीछे हो जाए। इस तरफ राइम है, इस तरफ आप हैं। कसम से आप दोनों के दरमियान पीस देते हैं। कल से भी अपना बिस्तर अलग से बनाऊंगी। आप दोनों बाप बेटा मिलकर मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ते।
जानिश आधी रात को आप लड़ रही हैं, हालांकि आपको कदर करनी चाहिए कि हम दोनों बाप बेटा पर जान छिड़कते हैं, इसलिए आपको ज़रा बराबर भी खुद से दूर नहीं करते। शाने नींद से भरी आवाज़ में कहते, मीरब के पेट पर हाथ रखते गुजारते इसे गिरफ्त सख्त करती। दूसरी जानब इब्राहिम भी बिल्कुल बाप वाले अंदाज में सोया हुआ था। इसे भी अपना छोटू सा हाथ मीरब के पेट पर सख्ती से बांध दे रखा था। इब्राहिम के सोने का अंदाज बिल्कुल बाप जैसा था। इधर आज की किस्त एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की किस्त भी पुरानी तमाम एक साथ की तरह पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये नावल किसी भी दूसरे चैनल पर लगाने की इजाज़त नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।